हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। भाई मैं आज जो लेकर आया हूँ टाइम एंड वर्क की क्लास 2 लेकर आया हूँ। और भाई कल मैंने एक फार्मूला बताया था MDH। आज भी जो हम क्वेश्चन कराएंगे वो इस फार्मूले पे बेस होंगे। ध्यान देंगे, एक बार फिर बता देता हूँ इस फार्मूले को। MDH अपॉन W और M1 D1 H1 अपॉन W1। भाई कल बताया था M का अर्थ है यहाँ पर मैन हो सकता है, मशीन हो सकती है, यानी जो काम करता है M का अर्थ वो है। वो मैन भी हो सकता है, मशीन भी हो सकता है। D का मतलब है डेज, H का अर्थ है हावर्स और W का अर्थ है वर्क। आप ध्यान देंगे, आप ये सवाल 2 स्टेप में होगा, फर्स्ट स्टेप और दूसरी स्टेप। इसमें से कोई मान अज्ञात देगा और वो क्या है पूछेगा। आप ध्यान दो, आप M से काम करने वाले से, दिन से और घंटों से अलग, सेकंड आएगी जब भी यही लेंगे आप, मिनट आएगी जब भी H की जगह लेंगे। यदि कोई और बाकी आता है इनसे अलग तो वो आपको नीचे लेना है, ठीक है। कुछ कंडीशनों में मान लो 5 बोरा है, 5 बोरा घास, तो 5 बोरा ना तो इसमें आएगा, ना इसमें आएगा, ना इसमें आएगा, वो नीचे आएगा, यानी कि वो वर्क है। लेकिन कुछ कंडीशनों में वो ऊपर भी लिया जाएगा। तो वे किस टाइप के क्वेश्चन है, वे 2 एक ही कंडीशन है, तो मैं वो अगली वीडियो में बताऊंगा। जो आज क्वेश्चन कराऊंगा वे 2 टाइप के हैं। पहला जो टाइप क्वेश्चन का है वो एग्जाम्पल लूंगा और भाई मैं उससे समझाऊंगा। अगर वो एग्जाम्पल समझ में आ गया तो वे क्वेश्चन भी क्या है समझ में आ जाएगा। अब ध्यान दो, देखो वो इस टाइप का है एग्जाम्पल। मतलब किसी परिवार में क्या है 6 सदस्य हैं और वे जो है एक वर्ष में 12 क्विंटल गेहूं खर्च कर देते हैं। और मान लो 6 माह बाद उनके परिवार में 3 सदस्य और आ जाते हैं, तो बाकी बचा जो राशन है वो कितने दिन चलेगा। वो इस टाइप के क्वेश्चन है। अब देखो, इससे समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल से। भाई एक परिवार में 6 सदस्य है, 6 सदस्य हैं और एक वर्ष में वे 12 क्विंटल गेहूं खर्च कर रहे। तो 6 सदस्य एक वर्ष में 12 क्विंटल गेहूं खर्च कर रहे, तो एक माह में कितना करेंगे? एक माह में 1 क्विंटल करेंगे। अब 6 माह बाद 3 सदस्य और आ जाते हैं, तो बाकी बचा राशन कितने दिन चलेगा, यानी कितने माह चलेगा। अब आप मुझे बताओ, 6 सदस्य एक वर्ष में 12 क्विंटल गेहूं खर्च करें तो एक माह में कितना करें? 1 क्विंटल। तो 6 माह बाद 3 सदस्य आ रहे, तो 6 माह तक तो इन्होंने ही राशन खाया। और 6 माह में कितना राशन खाएंगे? ये खाएंगे 6 क्विंटल। तो बाकी राशन इनके कितने दिन का बच रहा? बाकी राशन 6 सदस्यों का 6 माह का बच रहा। भाई बाकी राशन जो बच रहा है वो 6 सदस्यों का 6 माह का ही तो बच रहा। भाई 6 माह बाद आया 3 सदस्य, तो इनका 6 महीने का राशन बच रहा। अब वो कहता है 3 सदस्य और आ गए, तो 6 सदस्य थे, 3 और आ गए, तो कितने हो गए? 9 सदस्य। अब राशन कितने दिन चलेगा? तो आप यहां ले लो M, ये 6 चंग 36, ये बटे में आ जाएगा 9, 9 चौक 36, तो M बराबर कितना आ गया? 4। तो कितना चलेगा? 4 माह चलेगा, ठीक है। अब भाई मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, उसमें बाकी बातें आपको क्लियर हो जाएगी। देखो बस इतना ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन की शुरुआत होगी वो बाकी बचे राशन से होगी। देखो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। भाई आप ध्यान देंगे, आप क्वेश्चन नंबर 1 पे ही, यदि आपके क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया तो बाकी क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा आगे। देखो 1 किले में
150 सैनिकों के लिए 50 दिन के भोजन का प्रावधान था। भाई 150 सैनिकों के लिए कितना भोजन था? 50 दिन का। 20 दिन बाद 50 सैनिक किले को छोड़कर गए, तो बाकी बचा भोजन कितने दिन तक चलेगा? पहले आप मुझे ये बताओ, जब 150 सैनिकों का 50 दिन का भोजन था, अब 20 दिन बाद 50 सैनिक गए, तो 20 दिन तक तो 150 सैनिक ने भोजन किया। भाई 20 दिन तक तो उन्होंने भोजन किया है, तो उनका राशन बच रहा कितना? इसमें इन क्वेश्चन में बचे हुए राशन से लेना। तो इसमें बच रहा है राशन 150 सैनिकों का 30 दिन का राशन बच रहा। भाई 20 दिन तो उन्होंने भोजन कर लिया, चेंज कब हुआ है? चेंज हुआ है 20 दिन बाद, तो 20 दिन तक तो उन्होंने राशन किया। अब इनका राशन कितना बच रहा? 150 सैनिकों का 30 दिन का राशन बच रहा। अब इसे कौन यूज करेगा? इसे कर रहा है, जब 50 सैनिक किले को छोड़कर चले गए तो कितने सैनिक बचे? 100। भाई ये राशन हो गया, फर्स्ट स्टेप हो गई हमारी। ये 150 सैनिकों का 30 दिन का राशन बच रहा। अब 100 सैनिकों का 50 सैनिक छोड़ के चले गए, तो बचे कितने? 100। अब 100 सैनिक अब इस भोजन को करेंगे, इस राशन को बचे हुए को। पहले तो ऐसा करते 150 सैनिक जो है 30 दिन तक यूज करते, लेकिन अब इस राशन को खाएंगे कितने? 100। अब ये कह रहा है बाकी बचा भोजन कितने दिन तक चलेगा? तो 100 सैनिक करेंगे, मान लो कितने दिन तक चलेगा? डी ले लो दिन। आप 0 से 0, 2 0 से 2 0 कट गई, 15 थी 45, तो ये राशन बचेगा कितना? 45। बस आपको इस बात पर ध्यान देना है, बाकी बचे राशन से लेना है, ठीक है। अब ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। किसी छावनी में 200 व्यक्तियों की भोजन सामग्री 30 दिन के लिए थी। 10 दिन बाद 50 सैनिक और आ जाने से यह सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी? बिल्कुल सिंपल है भाई, 200 व्यक्तियों के लिए भोजन सामग्री 30 दिन की थी। 10 दिन बाद तो 200 सैनिकों ने 10 दिन तो भोजन किया है, तो उनका राशन बचा कितना? 200 का। 200 सैनिकों का राशन बचा कितने दिन का? 10 दिन बाद हुआ, तो 10 दिन तक तो उन्होंने भोजन किया 200 ने, तो कितना बचा? 200 सैनिकों का 20 दिन का राशन बचा। अब वो कह रहा 50 व्यक्ति और आ जाने से यह सामग्री की, देखो अब 50 व्यक्ति और आ गए, तो कितने व्यक्ति हो गए? 200 थे, 50 हो रहा है, तो कितना हो गया? 250। अब वो कह रहा है राशन कितने दिन चलेगा? तो ये मान लो कितने दिन चलेगा? डी दिन चलेगा। लो 0 से 0 काट देंगे, 25 से काट दो, 25 कम 25, 25 अट्ठे 200, 8 दूनी 16, तो ये राशन कितने दिन चलेगा? 16 दिन चलेगा। क्लियर हो गया भाई? आपको शुरू में जो राशन स्टार्टिंग में 200 सैनिक है, अब 200 सैनिकों का 30 दिन का राशन था, अब 10 दिन बाद 50 सैनिक और आ गए, तो 10 दिन तो 200 सैनिकों ने भोजन कर ही लिया। तो 200 सैनिकों का जब 30 दिन की सामग्री थी, 10 दिन इन्होंने यूज कर ली, तो बची कितनी? 200 सैनिकों की 20 दिन की राशन बचा, और ये लिया हमने लाइन। और उसके बाद जो कह रहा है वो कितने सैनिक बढ़े घटे वो ले लेंगे, और क्या दिन ले लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप, एक सैनिक शिविर में 500 सैनिकों के लिए 27 दिन की खाद्य सामग्री थी। 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए, इसका अर्थ हुआ कि 500 सैनिकों के लिए 3 दिन बाद 3 दिन उन्होंने भोजन कर लिया, तो बचा कितना? 500 सैनिकों के लिए 27 दिन का भोजन था और 3 दिन इन्होंने भोजन कर लिया, तो कितना बचा? 500 सैनिकों के लिए 24 दिन का राशन बचा। अब कौन करेगा इस राशन को यूज? अब आ गए 300 सैनिक और आ गए, तो सैनिक कितने हो गए? 800। अब वो कह रहा शेष सामग्री कितने दिन चलेगी? तो शेष सामग्री 500 व्यक्तियों के लिए 24 दिन थी, 24 दिन का राशन था। अब 800 आगे कितने दिन चलेगी? यहां पर ले लो डी। 0 से 0, 2 0 से 2 0 कट गई, 8 तिया 24, 5 तिया 15, तो कितने दिन चलेगी? 15 दिन चलेगी। क्लियर है?
बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप 4। देखें क्वेश्चन नंबर 4, इसके जैसा ही है बिल्कुल। एक सैनिक शिविर में 95 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री दी। 5 दिन बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए। अब 5 दिन बाद गए तो 95 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। और जब 5 दिन बाद तो 95 सैनिकों ने 5 दिन तो भोजन किया और 200 दिन का राशन था इन पे, और 5 दिन का इन्होंने भोजन यूज कर लिया, तो बचा कितना इनका? 95 सैनिकों का 195 दिन का राशन बचा। अब कह रहा 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए। 95 सैनिक थे, 30 गए, तो 95 से 30 गए, कितने हो गए? कितने बचे? 65 सैनिक। अब वो कह रहा है कितने दिन चलेगा राशन, तो इसे मान लेंगे डी। अब काट दो, शायद 13 से काट देंगे, 13 पंजे 65। अब 13 से काटेंगे, 13 कम 13 बचे कितने? 6, 13 पंजे 65। 5 से काट लेंगे, 5 तिया 15। 3 की गुणा कर दो इसमें, 3 पंजे 15 और 9 ते 27 और 1 28। तो कितने दिन का राशन बचेगा? 285। अब ध्यान देंगे भाई क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बड़े ध्यान समझेंगे। एक किले में 2000 व्यक्तियों के लिए 54 दिन के भोजन के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री है। 15 दिन पश्चात और व्यक्ति आए। अब वो कह रहा है ये राशन जो है 20 दिन चला। भाई देखो, इसमें 15 दिन बाद कुछ व्यक्ति आ गए, तो राशन जो है 20 दिन चला, तो कितने व्यक्ति नए आए? एक काम करेंगे भाई, हम क्या लेंगे इन क्वेश्चनों में? बचे हुए राशन से लेंगे। तो 2000 व्यक्तियों का कितने दिन का राशन था? 54 दिन का राशन था। भाई 2000 व्यक्तियों का 54 दिन का राशन था, और 15 दिन पश्चात, तो 15 दिन तक तो इन्होंने भोजन कर लिया, ये सामग्री यूज कर ली, तो इनका राशन कितना बचा? भाई सवालों में बचे हुए राशन से लेंगे, तो 54 दिन का राशन था और 15 दिन यूज कर लिया, तो कितना बचा? 2000 व्यक्तियों का 39 दिन का राशन बचा। अब वो कह रहा कुछ व्यक्ति और आए, तो यानी कि 2000 व्यक्ति तो है ही है, और कुछ और व्यक्ति आ गए, तो ऐसा 2000 क्या लिख लेंगे? या तो लिख दो 2000, तो व्यक्ति है ही है m प्लस m लिख दो। लेकिन इससे कैलकुलेशन क्या होगी? टफ होगी। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर टोटल व्यक्ति ले रहा हूं बस। टोटल व्यक्ति कितने आ गए? m आ गए। आप 2000 प्लस m भी लिख सकते हो, वो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। हम बस आंसर आने के बाद 2000 घटा के जब निकाल लेंगे आंसर इसका, ठीक है। आप ध्यान देंगे, हम व्यक्ति टोटल कितने हो गए? m व्यक्ति हो गए। अब ये राशन कितने दिन चला? ये राशन चला 20 दिन। लो अब काट दो, से 0 से 0 गई, ये 2 से कटेगा कितना? 100 बार। तो ये कितने हो गए? टोटल व्यक्ति कितने आए? टोटल व्यक्ति कितने हो गए? 3900। अब ये टोटल व्यक्ति आए। अब वो कह रहा है कितने नए व्यक्ति आए? यानी टोटल हो गए 3900, 2000 इसमें से घटा दो आप, तो कितना है? 1900 व्यक्ति नए आए। अगर आप यहां पर क्या है 2000 प्लस m लेते, तो वह 2000 इधर आके घट जाता, आता फिर 19, वो डायरेक्ट आ जाता, वो m का मान डायरेक्ट 19 आ जाता। यहां पर आपको 2000 घटाना पड़ा। आप ध्यान देंगे भाई अगले टाइप के क्वेश्चन पे, और उसमें हमें जो जरूरत पड़ेगी वो हमें पड़ेगी कि वो कहेगा उसने 1/3 काम कर दिया, तो बाकी काम कितने दिनों में करेगा। देखो आप, मैं अगर टोटल काम मानूंगा 1, और मान लो उसने क्या करा 1/3 काम कर दिया। भाई ध्यान देंगे, टोटल काम मान लेंगे हम 1, और उनने 1/3 काम कर दिया, तो बचा कितना? भाई टोटल काम ही है और 1/3 हो गया, तो इसमें से ये घटा लो, तो 1 माइनस 1/3, 3 ही कम 3, और ये घट जाएगा, तो 3 माइनस 1/3, तो कितना बचेगा? 2/3। आप ध्यान देंगे
अगर इस टाइप से समझ में नहीं आया, मान लो आपके पास 100 रुपए हैं और आपने 20 रुपए खर्च कर दिए, तो बचे कितने? तो टोटल में से तो घटाने पड़ेंगे, बचे कितने? 100 माइनस 20, तो कितने बचे? 80 बचे। ऐसे तो करना पड़ेगा, या आप x मान के भी कर सकते हैं। मान लो टोटल काम x है और उसने टोटल काम का 1/3 काम समाप्त कर दिया, ठीक है, तो x का 1/3 काम क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। अब शेष काम कितना बचा? तो टोटल में से आप क्या करोगे? शेष काम घटाओगे, तो 3 ही कम 3 की x में गुणा करेंगे तो कितना होगा? 3x, और यह आएगा 3x माइनस x बटे 3। यहां घट के कितना बचेगा? 2x बटे 3। अब क्वेश्चनों में ये x दोनों तरफ लिया जाएगा तो ये कट जाएगा। तो भाई ध्यान देंगे, हम जो टोटल काम लेके चलेंगे 1, देखो ध्यान दो, मैं लूंगा टोटल काम कितना? 1 है, ठीक है, और वो कहेगा उसने 1/3 काम कर दिया, तो बाकी बचा कितना? तो टोटल काम में से 1/3 घटा देंगे, 3 कम 3 में से 1 गया तो कितना होगा? 2/3। या तो आप ऐसे करेंगे, या आप डायरेक्ट एक काम करेंगे, जब वो 1/3 काम कर दिया, मान लो कहेगा उसने 1/3 काम कर दिया, तो बचा कितना? तो आप डायरेक्ट यहां से 3 में से 1 घटाएंगे, 3 में से 1 गया तो कितना बचा? 2, और बटे नीचे लेंगे 3, जो 3 होगा, तो डायरेक्ट लेंगे। मान लो ऐसा कहने लगा उसने 1/4 काम कर दिया, तो बचा कितना? तो 4 में से 1 घटाएंगे, 4 में से 1 गया तो कितना बचा? 3, और बटे 4। अगर आप इसे 1 में से घटाओगे, जब भी 3/4 यार, देख लो आप, 1 माइनस 1/4, 4 कम 4, 4 में से 1 गया तो कितना आएगा? 3/4। तो हम डायरेक्ट लेंगे, अगर 1/4 का आएगा तो 4 में से 1 गया, कितना बचा? 3। तो सवालों में ये यूज करेंगे। अब देखो आप क्वेश्चन, भाई इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। अब देखो आप, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6 देखेंगे आप। 40 व्यक्ति किसी काम का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त करते हैं। अब ध्यान देंगे, एमडीएच के हिसाब से 40 व्यक्ति यहां ले लिए, 40 व्यक्ति किसी काम का 3/4 भाग, तो 3/4 भाग क्या लिया जाएगा? नीचे 3/4 भाग 15 दिन, दिन कहां लिए जाएंगे? ऊपर। 15 दिन में समाप्त करते हैं, तो कितने व्यक्ति काम पर अहुर लगाए जाएं कि शेष काम 4 दिन में समाप्त हो जाए? भाई कितने व्यक्ति? तो हम व्यक्ति मान लेंगे m। वो कह रहा कितने व्यक्ति काम पर अहुर लगाए जाएं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, 40 प्लस m ले लो, तो वो 40 बाद में घट जाएगा। मैं डायरेक्ट ले रहा, बाद में 40 घटा लूंगा, ठीक है। तो मैं टोटल व्यक्ति लूंगा, कितने लगे? m, और वो कितने दिनों में कह रहा? शेष काम 4 दिन में समाप्त हो जाए, तो गुना लेंगे 4। भाई 4 दिन, दिन ऊपर लेंगे, शेष काम कितना है? शेष काम अभी बताया हमने, 3/4 काम समाप्त हुए, तो बचा कितना? 4 में से 3 गए तो कितना बचा? 1। तो डायरेक्ट लेंगे आप 1/4। भाई 4 में से 3 गए तो कितना बचा? 1। 1 ऊपर, जो 4 है वो नीचे, जो शेष काम का निकाल लेंगे आप। या आप इसमें से 1 में से घटाओगे तो 1/4 ही आएगा, ठीक है। 4 से 4 कट जाएगा, 3 से काट लेंगे, 3 पंजे 15, और 4 से काटेंगे इसे कितनी बार? 10 बार, तो कितना आ गया? 50। यानी टोटल व्यक्ति कितने हैं? 50। लेकिन वो कह रहा है कितने व्यक्ति काम पर अहुर लगाए गए। भाई अब लग रहे हैं 50, पहले लग रहे थे 40, तो कितने लगाए एक्स्ट्रा लगाए हैं 10। तो आंसर आएगा हमारा कितना? 10, ठीक है। आप ध्यान देंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 7 बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो आप, एक ठेकेदार एक सड़क को 40 दिन में बनाने का ठेका लेता है और 25 आदमी काम पर लगाता है। भाई 40 दिन में उसने कहा काम पूरा होना है, और उसने क्या करा? 25 व्यक्ति काम पर लगाए। 24 दिन बाद उसे पता चला कि सिर्फ 1/3 सड़क बनी। भाई कितनी सड़क बनी है? भाई एक ठेकेदार एक सड़क 40 दिन में बनाने का ठेका ले रहा और 25 आदमी काम पर लगा रहा, और 24 दिन बाद उसे पता चल रहा कि 1/3 सड़क बन रही। तो आप ध्यान देंगे कितने व्यक्ति लगे? 25 व्यक्ति लगे। और इन्होंने काम कितने दिन करा?
24 दिन काम किया और काम हुआ कितना, 1/3। अब वो कह रहा है दूसरी स्टेप में कि ठेकेदार कितने आदमी काम पर लगाए, यानी कितने आदमी और काम पर लगाए कि वो नियत अवधि से 4 दिन पहले क्या कर ले, काम समाप्त कर ले। अब ध्यान दो आप भाई, उसे काम समाप्त करना 40 दिन में, 40 दिन में काम समाप्त करना, और वो 40 दिन से 4 दिन पहले काम समाप्त करना चाह रहा, तो दिन कितने हो गए उस पर, 36 दिन। अब 24 दिन तो काम हो चुका, अब बचे कितने दिन, बचे दिन 12। अगर उसे 4 दिन पहले काम को समाप्त करना है तो उसे 12 दिन में बाकी काम करना होगा। और बाकी काम करना होगा, अब ध्यान देंगे व्यक्ति कितने ले लेंगे, यहां पर 40, यहां पर कितने 25 व्यक्ति, तो 25 प्लस m ले लो, यहां हम ले रहे टोटल व्यक्ति m। और काम कितना बच रहा, आपको बताया था 1/3 हो गया था, तो इसे 3 में से 1 गया तो कितना 2, और बट्टे में ले लेंगे 3। आपको क्या करना है, 3 में से 1 घटाना है, तो 2 बचेगा वो ऊपर और जो 3 है वो नीचे रहेगा, इससे 1 कैंसिल हो जाएगा। अब करेंगे 12 से काट लेंगे इसे, 12 दूनी 24, 2 इधर ले जाओ, 25 दूनी 50 और 2 इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 100। यानी टोटल व्यक्ति लग रहे हैं 100। तो व्यक्ति कितने लगे भाई, 25 व्यक्ति पहले थे, यानी कह रहा कितने व्यक्ति और लगे, तो 25 तो पहले थे और अब 100 हो गए, तो कितने लगे 75। तो आंसर आएगा आपका 75। इस पर ध्यान देंगे आप भाई। वो कह रहा है कि तब ठेकेदार कितने और आदमी काम पर लगाए, भाई पहले लग रहे थे 25, अब आए हमारे टोटल व्यक्ति 100, तो इसका मतलब कितने लगाए उसने व्यक्ति लगाए हैं 75। देखो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 300 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 40 दिनों में 1/4 काम समाप्त करते हैं। देखो 300 तो व्यक्ति है, 9 घंटे काम कर रहे और 40 दिनों में कितना काम समाप्त कर रहे, 1/4 समाप्त कर रहे। कितने अतिरिक्त व्यक्ति 6 घंटे, तो व्यक्ति मान ले कितने m, और 6 घंटे काम कर रहे हैं ये करके, शेष काम 45 दिन, तो 45 यहां पर ले लेंगे, 45 दिन ऊपर आएगा। और शेष काम कितना 4 है, 1/4, तो 4 में से 1 गया, कितना बचा 3, तो यहां ले लेंगे 3/4। बस काट देंगे, 4 से 4 कैंसिल कट गया, 3 से काट देंगे, 3 दूनी 2 बार कट गया, 9 से काट देंगे, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, और ये दोनों क्या है 5 से काट लेंगे, 5 अट्ठे 40 और 2 चौक 8। अब कितना है 4 तिया 12, तो टोटल व्यक्ति कितने लग रहे हैं 1200। अब वो कह रहा है अतिरिक्त व्यक्ति पूछ रहा है, पहले कितने लग रहे थे भाई, पहले कितने लग रहे थे 300, और अब लगे, अब टोटल हो गए 1200, तो कितने लगे एक्स्ट्रा लगे 900, तो 900 हमारा आंसर होगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहां पर 300 प्लस m लिख सकते हैं, तो फिर वो 300 आ गया 1200 में से घट जाएगा, तो फिर भी 900 होगा। तो मैं वहां पर m ले रहा हूं डायरेक्ट टोटल व्यक्ति। आप ध्यान देंगे भाई, 10 क्वेश्चन मैं जो है इसकी स्क्रीन पे लगा रहा, और आपको एक काम करना है कि वे क्वेश्चन जो 10 स्क्रीन पे लगा रहा हूं वे कुछ आज के टॉपिक में से है, कुछ कल के टॉपिक में से है। और आपको क्या करना है, आपको एक बात पे ध्यान देना है, अपने रजिस्टर पे या कॉपी पे 10 नंबर लिख लेने हैं, 1 2 3 4 इस तरीके से। लिखने के बाद आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन 1 मिनट तक रहेगा, आपको वो 1 मिनट में सोल्व करना है ईमानदारी के साथ। वीडियो को क्या है रोकना नहीं आपको, और उसका एक करने के बाद उसका आंसर सामने लिखना है, फिर दूसरे का आंसर लिखना है, फिर तीसरे का आंसर, और लास्ट में इन सब के मैं क्या दे रहा हूं, आंसर दे रहा हूं, और फिर आंसर को क्या करना है चेक करना है। इससे आपका क्या फायदा होगा, इससे आपकी एक तो स्पीड बढ़ेगी, और आपने कुछ सीखा या नहीं सीखा आपको उसका भी पता चल जाएगा। ठीक है,
और इसके साथ भाई मैं वीडियो समाप्त कर रहा, और इन 10 क्वेश्चनों को जरूर कर लेना, और लास्ट में इसके क्या है आंसर भी आ जाएंगे। ठीक है, ओके बाय।